ओम शांति। भगवत गीता में परमात्मा के पिछले 5000 वर्ष पहले के जो ईश्वरीय कर्तव्य परमात्मा ने किया, अधर्म का विनाश करके सद्धर्म की नई दुनिया की पुनः स्थापना की, उसका संकेत एक श्लोक में बताया गया है कि जब जब धर्म की गिलानी हो जाती है तब तब मैं परमात्मा आकर के अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। अब ये जो धर्म की गिलानी शब्द कहा गया है, तो सब जानते हैं कि धर्म की गिलानी का भाव है मूल्यों का ह्रास। कि जो मूल्य, जो मानवीय मूल्य, जो श्रेष्ठ दैवी मूल्य थे, डिवाइन क्वालिटीज़ थीं, जिनके आधार पर भगवान ने दैवी संपदा के नए विश्व की स्थापना की थी, वो धीरे 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 उनका ह्रास हो गया। और अब वो दैवी मूल्य जो थे, डिवाइन क्वालिटी जो थीं, वो बदल करके आसुरी अवगुण के रूप में, अर्थात नेगेटिव वैल्यूज़ के रूप में प्रसारित हो गए हैं, सारे समाज में व्यापक हैं। जैसे हम जानते हैं, नम्रता एक बहुत बड़ा मूल्य है, उसका स्थान अभिमान ने ले लिया है। हम जानते हैं कि संतोष बहुत बड़ा गुण है, उसका स्थान लोभ ने ले लिया है। दया और क्षमा बहुत बड़ा गुण है, उसका स्थान क्रोध ने ले लिया है। अनासक्ति, सत्यता और न्याय, उसका स्थान मोह ने ले लिया है, जिसके आधार पर हम पक्षपात करते हैं। और पवित्र दृष्टि, नारी का सम्मान, उसका स्थान बुरी नज़र या कामवृत्ति ने ले लिया है। तो कहा भी जाता है कि जहाँ जहाँ जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। आज उससे बिल्कुल उल्टी परिस्थिति है कि नारी का अपमान, नारी का निरादर, कई प्रकार के बुरी नज़र के जो कार्य होते हैं, वो सब कलयुग में हो रहे हैं। तो अब एक प्रश्न सबके मन में आता है कि परमात्मा किन मूल्यों के आधार पर, मुख्य मौलिक मूल्यों के आधार पर नई दुनिया स्थापित करते हैं। जिन मूल्यों को हम आज भी अपने जीवन में लाएंगे तो हम इस नरक तुल्य विश्व में भी अपने आप को अलग पाएंगे, कमल पुष्प के समान पाएंगे और बहुत ही सुखी और प्रसन्न पाएंगे। तो आज हम उन्हीं मूल्यों के बारे में सोचते हैं कि आप देखेंगे कि दो ऐसे मूल्य हैं जिनकी तुलना परमात्मा से की जाती है। वैसे तो अनेक मूल्य हैं जीवन के, सहयोग भी एक मूल्य है, संतुष्टता भी एक मूल्य है, लेकिन दो मूल्य ऐसे हैं जिनको परमात्मा से बराबरी दी जाती है, और वो हैं सत्य और प्रेम। आपने कई जगह स्लोगन लिखे हुए देखे होंगे, ट्रूथ इज़ गॉड, लव इज़ गॉड, यानी सत्य ही भगवान है और प्रेम ही भगवान है। परमात्मा तो अनेक गुणों के सागर हैं, लेकिन उनमें से ऐसे ये दो गुण जिनको परमात्मा से बराबरी दे दी गई कि प्रेम ही परमात्मा है, सत्य ही परमात्मा है। तो ये दो जो सबसे बड़े मूल्य हैं, इन्हीं के आधार पर परमात्मा पुरानी दुनिया को नई में बदल देते हैं, सभी मूल्यों की पुनर्स्थापना कर देते हैं। क्योंकि जैसे अवगुण जो होते हैं, एक अवगुण आता है तो विद फैमिली आता है, उसके साथ बाकी अवगुण आप ही आ जाएंगे। किसी व्यक्ति में क्रोध होगा तो हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर अभिमान भी होगा, उसके अंदर लोभ भी होगा। इसी प्रकार से ये दो मूल्य, इनकी फैमिली में सारे ही दैवी मूल्य, दैवी गुण आ जाते हैं।
हम ये देखते हैं सत्य। अब कहा गया है सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा सत्य है। अब ये सत्य क्या चीज़ है? तो हम देखते हैं कि परमात्मा ने हमको बताया है, और आम तौर पे लोग इसको बुद्धि से समझते भी हैं कि सत्य वो चीज़ होती है जिसका नाश नहीं होता। सत्य सदा रहता है। इसीलिए कहावत है कि सत्य की नाव डोल सकती है, डूब नहीं सकती। सत्य क्योंकि अविनाशी है, और परमात्मा ने हमको सबसे पहले भगवत गीता के भगवान ने जो पहला ज्ञान का पहला पाठ पढ़ाया वो यही था कि तुम अपने अंदर देखो, तुम जीव आत्मा हो, शरीरधारी हो, तुम्हारे अंदर सत्य क्या है और विनाशी क्या है। तो भगवान ने कहा आत्मा सत्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, तलवार आत्मा को काट नहीं सकती, जल में आत्मा डूब नहीं सकती। तो अर्थात परमात्मा ने हमें सत्य का ज्ञान दिया कि तुम सब जितने भी आत्माएं हो, जीव आत्माएं हो, उनके अंदर सत्य है आत्मा। और क्योंकि परमात्मा भी सत्य है तो परमात्मा कहते हैं कि मुझ सत्य से मैं भी अनादि अविनाशी हूँ। अगर आपने मेरे साथ संबंध जोड़ना है, और वास्तव में मेरा संबंध आपके साथ है ही, परमात्मा की अविनाशी संतान आत्माओं के रूप में। अब सत्य के लाभ क्या हैं? तो हम देखते हैं सत्य कभी बदलता नहीं है। सत्य सत्य ही रहता है। उसके इर्द गिर्द जितना भी असत्य जोड़ दिया जाए, लेकिन सत्य फिर भी सत्य ही रहता है। सत्य जो था भी, जो है भी, जो रहेगा भी, उसको सत्य कहते हैं। दूसरी बात, सत्य में निर्भयता होती है। सत्य को कोई भय नहीं होता, क्योंकि सत्य को अब कोई ऐसी चीज़ सत्य के अंदर होती ही नहीं है जिसके कारण से सत्य को कुछ छुपाना पड़े। तो सत्य व्यक्ति जो होता है, सत्य के लिए कहा गया है स्वयं सिद्धा, कि सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, झूठ को आपको साबित करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर सत्य में न्याय होता है, सत्य में पक्षपात नहीं होता, क्योंकि सत्य सत्य ही है। तो जैसे कहा जाता है कि मोती और पत्थर, तो मोती और पत्थर में क्या फ़र्क होता है कि मोती सत्य होते हैं, हंस मोती चुगता है। अर्थात ना तो सत्य में भय होता है, ना सत्य में पक्षपात होता है, तो सत्य न्यायकारी होता है, और सत्य न्यारा और प्यारा होता है। कि सत्य किसी चीज़ में लिप्त नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ सत्य को सब चीज़ को आकर्षित करता है। इसलिए सत्य के आधार पर कोई भी चीज़ की जाएगी तो उसका फल सबके लिए सुखदायी होगा। तो सत्य को चेंज करने से परेशानी होती है। सत्य के अंदर प्योर सत्य के अंदर मिक्सचर नहीं हो सकता। अगर आप किसी सत्य के अंदर ज़रा सा भी किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन करेंगे या सत्य को डिल्यूशन करेंगे, तो वो सत्य नहीं रहेगा। तो ये सत्य की परिभाषा है। तो आज लोग मान लो डरते हैं किसी चीज़ से, मृत्यु से डरते हैं, किसी चीज़ के लॉस से डरते हैं। वो इसीलिए डरते हैं कि उनको अपने सत्य स्वरूप का परिचय नहीं है। क्योंकि अगर सत्य आपके साथ है तो आपका सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली सदा मिलेगा ही मिलेगा। सत्य को कभी दुख नहीं हो सकता, सत्य किसी से भय नहीं खा सकता, सत्य परेशान नहीं हो सकता, सत्य के अंदर कन्फ्यूज़न नहीं आ सकता, सत्य की सुरक्षा आप ही होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं जो नई दुनिया की स्थापना करता हूँ वो सत्य के आधार से करता हूँ, इसलिए उसका नाम सत्ययुग है। अब सत्ययुग के अंदर सत्य ही सत्य है, इसलिए हर चीज़ सत्य को सार भी कहते हैं। इसमें सार है तो सत्य है, असार है तो उसमें सत्य निकल चुका है, खोखला हो गया।
तो सत्य की दुनिया, सतयुग, सार युक्त, उसमें हर चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें किसी को कभी भी अनिश्चितता हो, जो समय से पहले बिगड़ जाए, समय से पहले नष्ट हो जाए। वहाँ अकाल मृत्यु भी नहीं होती, ना कोई रोग आता है, ना कोई चीज़ टूटती है, ना कोई व्यर्थ जाता है। इसीलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। सत्य अमर होता है क्योंकि सत्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो एक वैल्यू जो भगवान जिसके आधार पर के नई दुनिया स्थापित करते हैं वह सत्य। सत्य सत्य को ही आकर्षित करता है और सत्य में सब कुछ जिसका सत्य में सब कुछ इंटरनलाइज होता है, उसको बाहर के किसी चीज़ के आधार की भी आवश्यकता नहीं होती, निराधार होता है। तो सत्य शाश्वत होता है, सत्य निराधार होता है, सत्य निर्भय होता है, सत्य निष्पक्ष होता है। और इसीलिए सत्य का व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है, श्रेष्ठ बोलता है, श्रेष्ठ व्यवहार करता है, भला ही सोचता है, उसके वचन भी सत्य होते हैं, जो वो कह दे वो हो जाता है, सिद्ध होता है, सिद्ध पुरुष होता है। इसलिए कहा जाता है सत्य वचन महाराज। दूसरी बात है प्रेम, लव। अब ये जो प्रेम है, प्रेम का आधार सत्य है। अगर प्रेम का आधार सत्य नहीं है तो प्रेम झूठा है, क्योंकि सत्य के अंदर पक्षपात नहीं है। तो अगर सत्य पर आधारित प्रेम है उसमें स्वार्थ नहीं होगा। नहीं तो जिसको हम प्रेम कहते हैं वास्तव में वो मोह का रूप है। प्रेम को एक बहुत बड़ा गुण गिना गया है, भगवान को प्रेम से तुलना की गई है। परमात्मा प्रेम का सागर है और गीत गाते हैं लोग कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के हम प्यासे हैं। तो आप सोचिए कि वो कैसा वो प्यार और कैसा दूसरा जिसको हम स्वार्थ युक्त मोह कहते हैं। प्यार नाम उसका देते हैं प्यार, प्यार धन से, प्यार शरीर से, प्यार वस्तुओं से, नाम उसको प्यार देते हैं। अब कोई कहेगा कि आखिर हमें सच्चा प्यार, सत्य प्यार और झूठा प्यार जिसको हम मोह का रूप स्वार्थ का प्यार, उसमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि जो सच्चा प्रेम होता है उसमें सदा देने की भावना रहती है। सच्चे प्रेम वाला दे के देना चाहता है और झूठे प्रेम वाला लेना चाहता है। अगर आप गौर से किसी को चेक करेंगे कि ये प्यार जो है कहाँ तक बेस्ड है, निस्वार्थ कहाँ तक है, सच्चा कहाँ तक है, तो सच्चे प्रेम में देने की भावना होती है, जितना दे सके देने की इच्छा होती है। और स्वार्थ वाले प्रेम में या जिसको हम मोह कहते हैं उसमें लेने की इच्छा होती है, मैं ले लूँ। जो ही मिलना बंद हुआ प्रेम ख़त्म। इसलिए सच्चे प्रेम को रूहानी प्यार कहा जाता है, अविनाशी प्यार कहा जाता है, एवर लास्टिंग। क्योंकि दूसरा प्यार तो स्वार्थ ख़त्म हुआ, प्यार ख़त्म हुआ, लेकिन रूह आत्मा जो हमने कहा सत्य है, अनादि अविनाशी है, जो थी भी, है भी, रहेगी भी, तो उसके उसी आत्मिक रूप का जो प्यार होगा वो सच्चा होगा और विनाशी नहीं होगा, वो अविनाशी होगा। और आत्मिक रूप का प्यार बढ़ाता है और स्वार्थ का प्यार मतलब का होता है, वो बहुत जल्दी घृणा में भी बदल जाता है। रूहानी प्यार सदा प्यार ही रहता है। इसलिए परमात्मा से लोग प्यार मांगते हैं, कहते हैं हमें सब कुछ है पर हमारे सच्चा प्यार नहीं है। तो इस भगवान कहता है सच्चे प्यार के लिए पहले तो आपको अपने आप को भी आत्मा मानना पड़ेगा, क्योंकि शरीर जो है, शरीर तो बचपन में भी आता है, युवा भी आता है, बुढ़ापे में भी आता है। कलयुगी शरीर है, बीमार भी हो जाता है। आज आप देखेंगे कि जैसे कोरोना वायरस
फैला हुआ है समाज के अंदर, तो व्यक्ति एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं आना चाहते, कहाँ का प्यार है। और व्यक्ति किसी के अपने सगे संबंधी को कोरोना वायरस हो जाए तो उससे इतना उसको दूर फेंकना चाहते हैं, उससे दूर करना चाहते हैं कि वो प्यार तो कहाँ रहा। तो इससे पता लगता है क्योंकि विनाशी चीज़ें हैं। तो परमात्मा कहते हैं रूहानी प्यार में खुशबू होती है, उसमें दैवी गुणों की सुगंध होती है, और वो प्यार सुखदायी होता है और वो प्यार सदा रहता है। तो परमात्मा प्यार से नई दुनिया बनाते हैं। ख़ास बात यह है कि दुनिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गुण और एक होता है शक्ति। शक्ति के आधार पर गुण पैदा होता है। इसलिए जब कमज़ोर कोई होता है तो उसको कहा जाता है शक्ति धारण कर। इस वक्त तुझे शक्ति की ज़रूरत है। शक्ति पे ज़ोर दिया जाता है, गुण को नहीं देखा जाता। जैसे कोई मरीज़ है तो मरीज़ को जो खुराक दी जाती है उसमें ये देखा जाता है कि इस खुराक के अंदर शक्ति है। ये नहीं देखा जाता ये खुराक टेस्ट वाली है, स्वाद वाली है, इसका रंग रूप अच्छा है, नहीं, वो गुण है। तो इसलिए जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ के अंदर शक्ति होती है जिसके आधार पर वो फल पैदा करता है। हम देखेंगे सड़क के किनारे फलदार पेड़ खड़े रहते हैं। जब उसका मौसम आता है तो फल रूपी गुण पैदा हो जाता है। तो लोग फल के लिए पेड़ को देखते हैं, क्योंकि पेड़ में तो शक्ति है लेकिन उनको तो फल चाहिए। तो व्यवहार में गुण आते हैं लेकिन उसके पीछे शक्ति, ताकत होती है। अब देखा जाए तो सतयुग के अंदर जब देवता बन जाते हैं, कलयुग के अंदर मनुष्य आसुरी संस्कार वाले, अवगुण वाले होते हैं, शक्ति रहित होते हैं। आप देखेंगे कई मनुष्य कुछ करना भी चाहते हैं अच्छा, लेकिन कर नहीं पाते, उनके अंदर शक्ति नहीं है। वातावरण ही ऐसा होता है। जैसे आज लोग सच बोलना चाहते हैं लेकिन सच बोलने से डरते हैं क्योंकि कलयुग है। अब मान लीजिए किसी ने किसी को चोरी करते हुए देख लिया, पुलिस आके पूछती है, जो कोई दूसरा पूछता तुमने इसको देखा? अब उसने देखा है, वो सच बताना भी चाहता है लेकिन वो डरता है। अगर मैंने बता दिया तो मेरे पीछे शामत आ जाएगी। अगर मैंने पुलिस को कह दिया मैंने देखा है तो मुझे थाने में बार बार जाना पड़ेगा, कचहरी में, तो लोग अवॉइड करते हैं। वातावरण ऐसा। इसलिए भगवान कहता है कि जैसे कूड़ेदान होता है, कूड़ेदान में आप अच्छी चीज़ भी डालोगे तो वर्थलेस हो जाती है। आज की दुनिया के अंदर गुणों का मूल्य नहीं है, लेकिन भगवान जब आते हैं वो सत्य और प्रेम के आधार से नई दुनिया बनाते हैं। तो नई दुनिया में गुण ही गुण है। तो हम ये देखते हैं कि देवी देवताओं की जो क्वालिफ़िकेशन हमको बताई जाती है कि इन क्वालिफ़िकेशन से, इन योग्यताओं से मनुष्य देवता बनता है। उसमें सर्वगुण संपन्न आता है, सर्वकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादाओं का पालन करना, मर्यादा पुरुषोत्तम। यानी वहाँ के आत्माएं जो हैं, देव आत्माएं जो हैं, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। उसका बहुत गहरा भाव अर्थ है। वहाँ भी आंखें देखती हैं लेकिन उतना ही देखती हैं जितना देखना आवश्यक है, न कम न ज़्यादा। वहाँ भी व्यक्ति भोजन करता है, देवता भोजन करते हैं लेकिन उतना ही करते हैं। उनके अंदर ऑटोमेटिक बुद्धि के अंदर एक सिस्टम बना रहता है जितना उनके लिए आवश्यक है, न कम न ज़्यादा। आज की दुनिया में भी बच्चे को आप भोजन कराएंगे तो बच्चा अपनी लिमिट तक भोजन करेगा। आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो जितना उसको पीना होगा पीगा। अगर आप उसको ज़्यादा पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, और बहुत ज़्यादा पिलाने की कोशिश करेंगे तो फेंक देगा। जानवर भी आज की दुनिया में, आप किसी गाय को चारा खिलाइए तो जितना चारा गाय को खाना होगा उतना खाएगी। उसके बाद अगर ज़्यादा उसको देने की कोशिश करेंगे तो सींग मारेगी। देवता तो देवता थे, उनकी दुनिया में हर चीज़ मर्यादा में रहती है।
तत्व मर्यादा में रहते हैं, मनुष्य मर्यादा में रहते हैं, इसलिए दुनिया में कहा जाता है रेगुलरिटी रहती है। आज की दुनिया में इरेगुलरिटी है। लोग रात को सोना चाहेंगे तो सो नहीं पाएंगे, सुबह जागना चाहेंगे तो जाग नहीं पाएंगे। तो वो जो दैवी दुनिया मर्यादाओं की है, उसके अंदर प्रेम एक बहुत बड़ा गुण है, और प्रेम एक शक्ति भी है। तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो सतयुग में भी होता है और सतयुग से पहले पीरियड में भी होता है। तो परमात्मा इसीलिए गुण और शक्ति दोनों का मिला हुआ जो रूप है प्रेम है। अगर प्रेम को यथार्थ रूप से प्रयोग किया जाए तो बहुत बड़ी शक्ति है। अगर प्रेम का रूप बदल दिया जाए तो वो गुण भी नहीं रहता। जैसे कहा जाता है, बच्चे को आप बहुत ज़्यादा लाड प्यार करोगे तो बिगड़ जाएगा। और यहाँ भी कहा जाता है कि लव और लॉ का बैलेंस रखो, नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त हो गए तो भी लोग कहना नहीं मानते, बहुत जगह नरम हो गए तो भी नहीं मानते। इसलिए भगवान के लिए कहा जाता है कि परमात्मा जस्ट एंड काइंड दोनों है, अर्थात वो न्यायकारी भी है और दयालु भी है। वरना दुनिया के अंदर अगर आप दयालु हैं तो न्याय से थोड़ा कंप्रोमाइज़ करेंगे, और अगर आप न्यायकारी हैं तो दयालु नहीं हो सकते। तो ये जो बॉर्डर लाइन है, परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सत्यता और स्नेह, प्रेम, रूहानी प्रेम और रूहानी सत्यता के आधार पर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी इसमें लिप्त नहीं होता। जैसे कमल फूल का मिसाल दिया जाता है, ऐसे नहीं कि कमल फूल उसके नीचे बहुत कीचड़, बहुत जड़ें होती हैं, लेकिन वो वाटर प्रूफ होता है। इसी तरह से आज की दुनिया में हम या तो प्रेम को ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं, या प्रेम से हटकर फिर सत्यवादी हो जाते हैं। तो लोग हमको, अगर हम प्योर सत्यवादी हो जाते हैं तो लोग हमसे दूर भागते हैं। अगर हम प्रेम रूप ले लेते हैं तो लोग हमारे से चिपट जाते हैं। तो इसलिए या तो हम सुपर ग्लू हो जाते हैं या हम नॉन स्टिक हो जाते हैं। तो ये जो बैलेंस है, ये परमात्मा हमको सिखाते हैं कि आत्म रूप में स्थित होकर, अपने सत्य अविनाशी रूप में स्थित होकर अगर हम कर्तव्य करते हैं तो वो कर्तव्य जो है वो हमारा श्रेष्ठ कर्म होता है। उसके अंदर सद्भावना होती है, वो सहज होता है, सर्व के लिए होता है, स्वाभाविक होता है। अन्य जितने भी हम कर्म करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार की मेहनत होगी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोहब्बत के रास्ते में मेहनत नहीं होती। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो मेहनत को गायब कर देती है, और परमात्मा प्रेम के आधार से ही नई दुनिया की स्थापना कर देते हैं। परमात्मा, यूँ भी कहा जाता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जीवन में कितना भी व्यक्ति ज्ञानी ध्यानी हो, अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है तो खोखा ज्ञानी गिना जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रेम को धारण करो, प्रेम स्वरूप बनो। प्रेम स्वरूप बनने में एक बात का हमें ध्यान रखना है कि प्रेम प्रेम ही होता है, प्रेम के अंदर फिर मिलावट नहीं आ सकती। सच्चा प्रेम, सतयुगी प्रेम, रूहानी प्रेम, स्वार्थ तो उसमें होता ही नहीं, उसको में देने का भाव होता है, लेकिन उसके अंदर मिलावट नहीं हो सकती, अर्थात उसमें घृणा की मात्रा नहीं आ सकती। अगर हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, आलस्य के वश हैं, तो या किसी बात पे हम निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, हमें किसी प्रकार की आकांक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हम सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए सच्चा प्रेम वो कर सकता है जिसके लिए कहा जाता है इच्छा मात्रम अविद्या हो, जिसके अंदर लेने का भाव हो ही नहीं। क्योंकि लेने का भाव आया तो प्रेम स्वार्थ में बदल जाएगा, वो आपको अटैचमेंट का रूप ले लेगा, वो एक अवगुण का रूप ले लेगा। जितने दुनिया के अंदर या जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं, वो वही सच्चा प्रेम करती हैं, वही देती हैं जिनके अंदर अपनी इच्छा नहीं है। परमात्मा को प्यार का सागर कहा गया।
अब दुनिया के अंदर भी जो सागर होता है, तो सागर हमेशा देता ही है, सागर लेता नहीं है। अपने आप सागर में नदियाँ आती हैं, भरती हैं, लेकिन सागर को जल की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए उसको सागर कहा जाता है। अब आप देखिए, जीवन के अंदर अगर व्यक्ति देखे तो सागर के अंदर सारी दुनिया की नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, दूर जगह से निकलती हैं। हर नदी का एक ही लक्ष्य होता है कि मैं जाकर सागर से मिलूं। रास्ते में नदी में लोग बांध बांध देते हैं, नदी से पानी निकाल लेते हैं, खेती करते हैं, ऊंचाई आती है, निचाई आती है, लेकिन नदी का लक्ष्य होता है मैं जाके सागर से मिलूं। क्यों ऐसा है? तो हमें बाबा ने ज्ञान में सुनाया हुआ है, इसलिए है कि सागर नीचा होता है। सागर नीचा होता है तो नम्र होता है, तो इसलिए नदी ऊंचाई पर होती है, तो नदी सागर में जाके मिलती ही है। और नदी को अंदर से पता है कि मेरे अंदर जो पानी आया है वो सागर का ही दिया हुआ है। ये बाबा हमको समझाया करते थे, हमारी बहनों को, कि नदी में पानी कहाँ से आता है। आखिरकार पानी का स्रोत सागर है। सागर से सूर्य के द्वारा पानी एवेपोरेट होता है, वो जा कर के पहाड़ों के ऊपर गिरता है, बर्फ़ के रूप में जमता है, फिर धीरे धीरे सूर्य की शक्ति से पिघल कर उसे नदी मिलती। तो जब नदी में आता ही पानी सागर से है, तो नदी का लक्ष्य क्या है कि मैं जाके सागर से मिलूं। भगवान हमें ये कहता है, अगर तुम नम्र रहोगे तो तुम्हें मिलेगा। नम्रता वाले व्यक्ति को सुनने की शक्ति होती है, सहन करने की शक्ति होती है, धैर्यता की शक्ति होती है, उसको मिलता है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है, ऊंचा, अपने आप को ऊंचा गिनता है, ना उसमें धैर्यता की शक्ति होती है, ना नम्रता की शक्ति होती है, इसलिए वो व्यक्ति खाली रहता है। ऊपर से समझता है मैं ऊंचा हूँ, लेकिन वो देता रहता है दूसरे को, उसको मिलता, अंदर से खोखला रहता है। तब भगवान कहते हैं कि प्रकृति के नियमों को भी देखो, हर वस्तु उसका जो सोर्स होता है उसकी तरफ जाती है। अब आग का सोर्स सूर्य है, तो आप देखेंगे आग कभी भी जलाएंगे वो ऊपर की तरफ जाएगी। पानी, सागर, नदी पानी का सोर्स है, तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए हमारा सोर्स क्या है कि हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। सच्ची रूप में हमारा सच्चा जो घर है वो परलोक है। इसलिए कोई मरता है तो कहते हैं परलोक सुधार के, और हमारे परम पिता भी ऊपर रहते हैं। तो हमें भी अपने को अलग करके उस ऊपर वाले परमात्मा को याद करना है, और जो हमारा सत्य स्वरूप है और हमारा जो प्रेम, रूहानी प्रेम का स्वरूप है, उससे हमने परमात्मा से शक्ति लेकर के उसी रूप में इस जीवन में जीना है। ओम शांति।